की कथा सुनी, सुखदेव की कथा कि कैसे इनको कथा मिली, कैसे इनका जन्म हुआ, आपने कल भी कथा में सुना। अब सुन लीजिए कि परीक्षित की जन्म की कथा। आत्मारामस्य मुनयो विदग्धाप्युरुक्रमे कुर्वन्ते तु किम भक्ति मिथ्यं भूतगुणो हरि। सोनक जी से पूछा कि इधर सोनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि हमें परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। तो कहा कि जब पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी जो भगवान के सखा हैं, उनके अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जब दुर्योधन की जंघा को भीम ने भगवान श्री कृष्ण के बल पर जब प्रहार किया, जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य गुरु का पुत्र, उसने कहा कि मित्र तुम दुखी ना हो, मैं अकेले ही बहुत हूं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यतेजि जीवना। अश्वत्थामा जो शंकर भगवान के अवतार भी हैं, ऐसा भगवान ने शिव पुराण में कहा कि सभी कथा सुनी हो। उसने अश्वत्थामा ने देवी भगवान क्यों शंकर आए, क्यों? क्योंकि शंकर यदि ना होते तो युद्ध नहीं होता विपक्ष में। कहा मैं जाता हूं, लेकिन भगवान जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है? भगवान ने कहा कि चलो आज हमारा मन है कि थोड़ा रात में चांद निकला है, लेकर के चलते हैं कहीं बाहर। और भगवान ने पांडवों को बुला करके बाहर ले गए और इधर उनके 5 पुत्र द्रौपदी के सोते रहे। उनका सोते हुए 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने सिर काट दिया धड़ से और बोरे में भरकर मस्तर ले आया सिर सबके। जब प्रातः काल इधर रात्रि में जब दुर्योधन ने देखा तो वो भी दुखी हो गया कि तुमने बहुत गलत किया, हमारे वंश को निर्वीज कर दिया, बालकों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। और इधर जब सुबह द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ में आई, पांडवों के साथ में देखा तो रुदन कर रही थी। एक माँ के लिए उसके पुत्र से अधिक प्रिय और कौन हो सकता है? माँ द्रौपदी बहुत रुदन की, लेकिन अर्जुन ने कहा कि हे प्रियतमा, यदि मैंने तुम्हारे दुख को दूर न किया तो मैं तुम्हारा पति नहीं। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे दुराचारी का वध करना चाहिए। भगवान ने रथ पर खुद बैठे और कहा कि चलो। अब अश्वत्थामा को पता चल गया कि आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसके साथ थी उनसे कौन नहीं डरेगा। भागता चला जा रहा अश्वत्थामा, भागता चला जा रहा है। भगवान ने कहा इस पर प्रहार करो। इतना कहने पर उससे पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई पात्र ना हो तो उस चाहे अपना पुत्र हो उसे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ द्रोणाचार्य के ऊपर बहुत लोग आक्षेप करते हैं, लेकिन जब आपका हमारा प्रवेश पूर्ण रूप से अध्यात्म में नहीं है तभी कहते हैं कि लड्डूराम उठा मांग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पूरी कथा आप ध्यान से देखिए। अगर द्रोणाचार्य में भेदभाव होता तो अपने पुत्र को क्या वो ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाते? अर्जुन को सिखाया चलाना भी और वापस करना भी, लेकिन अपने निज पुत्र अश्वत्थामा को नहीं बताया। तो चलाना तो चोरी से सीख
गया था और वापस करना उसे आता नहीं था। यहाँ द्रोणाचार्य का चरित्र बहुत देखिए कैसा, अब उसे वापस तो करना आता नहीं था। भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का तुम भी प्रयोग करो, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब किया तो दोनों शक्तियां आपस में टकराई भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शांत हुई। उसके बाद फिर अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी जैसी नारी कहाँ हो गई? द्रौपदी के हृदय में दया है। द्रौपदी क्या कहती है अर्जुन से कि मैं तो सधवा हूं, हमें तो पुत्र फिर से मिल सकता है, लेकिन इसकी माँ तो विधवा है और तुम्हारी गुरु माँ है। जैसे मैं रो रही हूँ आज अपने पुत्र के वियोग में, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी माँ रोए। जो जीवों पर दया करता है भगवान उस जीव पर दया करता है। ऐसी बात तो सुना तो एक बार कृष्ण के भी नेत्र में अश्रु आ गए। भगवान बोले धन्य हो सखी, तुम जैसी नारी, तुम महान देवी। इतना बड़ा जो अपकार करे उसके प्रति उपकार की भावना बनी रहे तो वो तो हमारा प्रिय हो सकता है। आपका कोई हमारा कोई अपकार करे उसको आप अगर सह लेंगे तो फिर वो भगवान की जिम्मेवारी हो जाएगी, भगवान की, वो उनको आपकी तरफ से लड़ना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर आप खुद अपकार में जुट जाएंगे बदले की भावना में तो भगवान फिर हमारी मदद नहीं करते, फिर तुम अपना बल लेकर लो। और द्रौपदी ने जब इस तरह से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने फिर देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो शिशु की हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं भी करना चाहिए। अर्जुन बोले आप जैसे अगर जज हो जाए तो भैया कौन फैसला सुना सकता है? आप कह रहे हैं ब्राह्मण की हत्या भी नहीं हो सकती और शिशु वध करने वाले की हत्या भी करनी चाहिए, वो कैसा भी उसे मार देना चाहिए, अब मैं क्या करूं? लेकिन अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान सुना था। अर्जुन को बोध हुआ कि जन्मजात इसके मणि है सिर में, वो अर्जुन ने निकाल दिया और अपमानित कर दिया। अपमान जो सम्मानित व्यक्ति है जिसका अपमान हो जाता है तो जीने के काबिल नहीं रह जाता। उसका सिर मुड़वा दिया, उसकी मूंछ दाढ़ी मुड़वा करके काली पुतवा कर गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमा दिया। इतना अपमान हुआ। कहा आप देखो, और कहा कि हाँ अब इसका वध भी हो गया। क्यों? क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाना उसके लिए मृत्यु के समान। अब रिक्शा वाला आदमी है बेचारा, उसकी कौन बेइज्जती करे? वो लोग दिन भर भागवत चल कहते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री आ जाए उसे ऐसा कोई कहते हो पता चले मीडिया वाले कैसी खबर है उनको ऐसा कह दे रहे, ऐसे डांटती है उनके घर गए तो आदमी महसूस करता है तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। तो कहा सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाना ये मृत्यु के समान, देखो दोनों काम हो गए। अच्छा देखो, जिसके 5 पुत्रों की हत्या हो जाए उसके लिए ऐसा विधान पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को ज्ञान न हो। और अश्वत्थामा ने कहा कि हंसा बड़ी तेज, अभी तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, मैं उसकी हत्या करूंगा, इनके वंश को निर्मूल कर दूंगा। और जब ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया। उत्तरा भगवान श्री हरि की शरण में दौड़ी दौड़ी गई और बोली, पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पति नानं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान की शरण में देखो 5 उनके ससुर कैसे हैं,
5 पांडव उनकी शरण नहीं गई। और भी जो लोग थे उनकी शरण नहीं गई। किसकी शरण गई? सीधे किसकी शरण में? भगवान की शरण में। और बोली, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के नाथ, हमें भले मृत्यु मिल जाए लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा करो, पांडवों के बीज की रक्षा करो, पांडवों का वंश निर्मूल ना हो, समाप्त ना हो जाए, मेरी रक्षा करो गोविंद। भगवान इतना सुनते ही अपना सुदर्शन घुमाया और उत्तरा के गर्भ को चारों तरफ से ढक दिया। अंदर उत्तरा के गर्भ में, जहां पर कौन थे? ये किसकी कथा सुन रहे हैं? परीक्षित की। परीक्षित गर्भ में है, वहां भगवान ने चारों ओर से रक्षा कवच बांध दिया। ब्रह्मास्त्र भगवान के सामने क्या कर सकता है? निर्मूल, कोई असर ना हुआ। और फिर परीक्षित की रक्षा हो गई। जब ये द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी भगवान की शरण में आई और भगवान से कहा, हे माधव, हे गोविंद, आपने बड़ी कृपा की। मैया कुंतियां, उन्होंने भी कहा, हे माधव, हे गोविंद, आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, अब मुझे वो आज्ञा दो। कुंती बोली कि ये तो व्यवहारिक संबंध है प्रभु, लेकिन वास्तविक संबंध तो मैं जीव हूँ और आप जीव के स्वामी, आप जीव के पति हैं। हे नाथ, भगवान ने कहा, तो चारों ओर से तुम्हारा राज्य सुरक्षित है, अब तो सुख है, दुख था तो मैं बना था। कुंती ने कहा कि अगर आप दुख में रहते हैं साथ, तो मुझे हमारे भक्ति का जो भी बल हो, जो भी प्रताप, जो इसका फल बनता हो, हमें दुख दे दो प्रभु। ये उदाहरण केवल कुंती के पास, और हनुमान जी ने भी यही कहा था। कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण। और सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और फिर कुंती माता कहती है कि आपने कब हमारी रक्षा नहीं की? अरे हमारे पुत्र वधू, जहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे अति महारथी विराजमान थे, उस सभा में हमारे पुत्र वधू को दुशासन इंद्रग्रस्त कर रहा था। हे गोविंद, तब आपने प्रकट होकर के हमारे पुत्र वधू की रक्षा की। भगवान ने कहा, हमने रक्षा नहीं किया था। फिर कहा कि ये तो हमारी सखी का, द्रौपदी का कर्जा था, हमारे ऊपर वो मैंने चुकाया। कुंती ने कहा, वो कैसे? जब शिशुपाल का वध किया था राजसूय यज्ञ में, तो उस समय पर भगवान की तर्जनी उंगली में जरा सी चोट लग गई थी। जब चोट लगी तो सारी उनकी पत्नियां बोली कि अभी सारा कुछ पट्टी लेके आते हैं, क्या कपड़ा लेके आते हैं कुछ बांधने के लिए। लेकिन द्रौपदी ने सुंदर, भाई राजसूय यज्ञ हो रहा था, पटरानी थी, महारानी थी, रत्न मोतियों से जड़ी हुई उनकी सुंदर साड़ी थी, ऐसी साड़ी को भी विचार न किया और द्रौपदी ने एक पल्लू का कोना किनारा अपने फाड़ दिया आंचल का और रोहित के उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, सखी, आंखों में आंसू आ गए, देख के बोले, सखी ये क्या क्या तुम्हारी नई नई साड़ी जो है फट गई हमारे लिए, अरे जरा सी चोट ही तो लगी थी। द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। तो ये धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने? और ना तो दुल्हा के बागे, ना तो दुल्ही के साड़ी है। और मैंने कहा, फाड़ा चीर रक्त देखी पीर धागे होई के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं।
और वो धागे हैं या भागे, वो धागे हैं या भागे जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग तिनही के जागे जो कि उंगली पे आगे। गोविंद हमने कहा पढ़ा, अरे आपकी पीड़ा लेकर ये निर्जीव, ये जो चेतन नहीं है, जड़ है, वो चैतन्य हो गए और आपकी उंगली पर जाकर के लग गए। हे गोविंद, इन जो धागे आपकी उंगली पर सजे हैं, लगे हैं, इनके तो सौभाग्य जग गए। और तो गोविंद ने कहा कि हे सखी, समय आने पर अवश्य ही इसका कर्ज मैं उतारूंगा। और वही भगवान कहते हैं कुंती से कि मेरी सखी का कर्जा था। सच बात है, आप भगवान के लिए थोड़ा सा सत्कर्म करेंगे, थोड़ा सा दान करेंगे, थोड़ा सा धर्म करेंगे, तो भगवान आपको उसका 1000 गुना बढ़ा कर देंगे। भगवान कहते हैं मैं कर्जा बिल्कुल भरता नहीं हूँ, मेरे पास उतारता रहता हूँ 10 गुना बढ़ाकर। अरे तो हमारी क्या बात, जो हम खाने को भोजन पा रहे, कौन सा ऐसा दान पुण्य कर रहे भैया, जरा सोचो। ये तो आपने 1 रुपया कहीं चढ़ाया होगा, उसका लाखों गुना करके बढ़ा के बेचारे दे ही रहे प्रभु। हम कहते हैं हमने चढ़ाया, अरे उन्हें 1000 गुना करके हमको देते जा रहे। अरे हमें भगवान की कृपा पाने का सबसे बड़ा मंत्र संतों के द्वारा मैंने सुना है कि जब आप सुबह उठो तो उनसे यही कहो, हे ठाकुर बहुत दिया, मैं तो दीन कलिमल ग्रसित विमूढ़ हूँ, आपको कभी धन्यवाद नहीं देता, हमेशा बस आपसे शिकायत करता रहता। सुबह उठने से पहले भगवान का धन्यवाद दो, 2 मिनट उनसे बात करो, बिना किसी को देखे, बिना किसी से बोले, बैठ जाओ प्राणायाम करते हुए या कैसे जैसे भी आप भगवान से 2 मिनट बात जरूर करो। और सोने से पहले, जब सोने जाइए आप, तो अंतिम शब्द राम होना चाहिए, अंतिम शब्द राधा कृष्ण होना चाहिए, अंतिम शब्द शिव होना चाहिए, अंतिम शब्द आपके प्रिय इष्ट देवता का नाम होना चाहिए। और प्रातः काल जगने के बाद आप बस सबसे पहले उठिए, कहिए श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सबसे पहले ये भक्ति का एक आपकी नींव बन जाएगा। नींव कहते हैं ना, शुरुआत करो प्रभु नाम से, तो आप सबसे पहले जीवा को पवित्र कर लीजिए, फिर आगे का कोई शब्द संसार का बोलिए। ये भक्ति का बहुत बड़ा मंत्र होगा। ये 2 बार आप इतना काम कर लेंगे तो बिना लगाए मन ना लग जाए, तो जब कथा होगी तब बताना, फिर मन आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आपके संसार का भी काम होता है और भगवान में भी मन लग जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सुंदर परीक्षित की रक्षा की, और उसके बाद भगवान फिर भीष्म पितामह के बाद कुंती से मांग करके आज्ञा भीष्म पितामह को दर्शन दिया। भीष्म पितामह का नाम लेना भी बड़ा पुण्य है, जिन्होंने जिनकी मति